Hello students, welcome to Trigonon classes. In this session, we discuss trigonometry 11th class for school level. Firstly, subscribe my channel, like, share my videos and press bell icon for getting notification of my next lecture. Let us start. आज हम एक्सरसाइज 3.2 का डिस्कशन कर रहे हैं। 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट है जिनका जानना आपके लिए जरूरी है। फर्स्ट कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट। देखो बेटा, क्वाड्रेंट कितने टाइप के हैं? देयर आर 4 टाइप्स क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। दिस इज इनिशियल लाइन। इसको यहां पर जो एंगल होगा वो क्या होगा? 0 डिग्री और 360 डिग्री। 360 डिग्री क्यों आया ये? क्योंकि अगर मैं कंप्लीट रोटेशन करूंगा, यहां से मैं चला और यहां पे दोबारा ऐसे रोटेशन करने के बाद फिर मैं यहां पे पहुंच गया, तो मैंने कितना एंगल ट्रेस किया? 360। ये तो एक रोटेशन हो गया। अगर मैं 2 रोटेशन करूं, यहां से चला फिर यहां पे पहुंच गया, तीसरे रोटेशन में यहां से चला यहां पे फिर दोबारा पहुंच गया, तो इस वजह से इसको हम क्या बोल सकते हैं? मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। 0 डिग्री, 360 डिग्री, या बोल सकते हैं मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। ये एंगल होता है 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री और दिस इज 270 डिग्री। ये तो है डिग्री में, 90, 180, 270, 360, ये तो है डिग्री में। अगर इनको हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो इसको हम क्या बोलेंगे? 2 पाई। 360 रेडियन में क्या होगा? 2 पाई। 90 रेडियन में किसके इक्वल होगा? पाई बाई 2। 180 रेडियन में क्या होगा? पाई। 270 रेडियन में क्या होगा? 3 पाई बाई 2। राइट। अब देखो बेटा, सेकंड केस, ये हमारे पास है 0 डिग्री। अगर मैं एक रोटेशन कर रहा हूं तो वी मेक 360 यानी 2 पाई। अगर मैं 2 रोटेशन कर रहा हूं तो एंगल कितना ट्रेस किया हमने? 2 पाई। अगर मैं 3 रोटेशन कर रहा हूं तो एंगल कितना ट्रेस किया हमने? 3 इंटू 2 पाई। अगर हम 4 रोटेशन कर रहे हैं तो एंगल कितना ट्रेस किया हमने? 4 इंटू 2 पाई। तो जनरल केस क्या बनेगा इसका? जनरल केस दिस इज 2n पाई। 2n पाई। इसका जनरल केस क्या बनेगा? जनरल केस दिस इज 2n पाई प्लस पाई बाई 2। इसका जनरल केस क्या बनेगा? जनरल केस दिस इज 2n पाई प्लस पाई और इसका 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 2। ये इसके क्या हो जाएंगे? जनरल केस हो जाएंगे। राइट। अब देखो बेटा, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फर्स्ट साइन एक्स, सेकेंड कॉस एक्स, थर्ड टेन एक्स, कोसिकेंड एक्स और सिकेंड एक्स एंड कोट एक्स। कोसिकेंड एक्स क्या होता है? 1 बाई साइन एक्स। सिकेंड एक्स क्या होता है? 1 बाई कोस एक्स एंड कोट एक्स किसके इक्वल होता है? 1 बाई टेन एक्स। तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑन बेसिस ऑफ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या होंगे? सारे के सारे पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स एंड कोसिकेंट एक्स ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एक्स एंड कोट एक्स पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस एक्स और सिकेंट एक्स पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। अब डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड एंगल पे। देखो, स्टैंडर्ड एंगल्स 4 टाइप्स के होते हैं। दिस इज 90 डिग्री, 180, 270 एंड 360। 90, 180, 270, 360 और इसी को हम लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 360। मल्टीपल ऑफ 360। चीजों को समझना बेटा। 90 और 270 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो चेंज हो जाता है। 180 और 360 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नॉट चेंज। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज कैसे होता है? साइन एक्स किस में चेंज होगा? कॉस एक्स में। कॉस एक्स किस में चेंज होगा? साइन एक्स में।
टेन एक्स किस में चेंज होगा, कोट एक्स में, एंड कोट एक्स किस में चेंज होगा, टेन एक्स में। सिकेंड किस में चेंज होगा, कोसिकेंड में, एंड कोसिकेंड चेंज होगा सिकेंड में। तो इस टाइप से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिर्फ दो ही टाइप के एंगल पे कन्वर्ट हो सकता है, चेंज हो सकता है, 90 और 270, 180 और मल्टीपल ऑफ 360 पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होंगे। चेंज कैसे होंगे, देखो बेटा अभी डिस्कस करते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है 90 प्लस एक्स, 90 डिग्री प्लस एक्स। देखो बेटा 90 पर मैंने लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज, तो साइन किस में चेंज होगा, कोस एक्स में। दिस इज कोस एक्स। अब ये देखो 90 प्लस एक्स, ये 90 है, तो 90 प्लस एक्स किस क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है, सेकंड। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसके रिजल्ट क्या आएगा, कोस एक्स। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैंने लिया है 180 प्लस एक्स, 180 डिग्री प्लस एक्स। 180 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नॉट चेंज, तो साइन का साइन रहेगा साइन एक्स। लेकिन आपको यह भी चेक करना है 180 प्लस एक्स किस क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि ये 180 डिग्री है। इसमें से एंगल एक्स एंगल अगर मैं ऐड करूं तो इट इज लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस साइन एक्स। दिस इज माइनस साइन एक्स। अगर मैं ये कहूं कि tan 360 माइनस एक्स, 360 डिग्री माइनस एक्स, 360 पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो tan का tan ही रहेगा। लेकिन 360 माइनस एक्स ये क्या है, 360। अगर इसमें से मैं माइनस एक्स करूं तो वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बेटा, माइनस tan एक्स, राइट। ऐसे ही अगर मैं आपको ये कहूं कि साइन 2n पाई प्लस एक्स क्या होगा, 2n पाई का मतलब क्या है, मल्टीपल ऑफ 360, और मल्टीपल ऑफ 360 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नॉट चेंज, तो साइन का साइन रहेगा। अब देखो मैंने अभी लिखा था दिस इज ऑल्सो 2n पाई। अगर मैं 2n पाई प्लस एक्स करूं, वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट में, और फर्स्ट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, साइन एक्स। लेकिन अगर हम क्वेश्चन को चेंज करें, दिस इज साइन 2n पाई माइनस एक्स, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, साइन एक्स। लेकिन 2n पाई माइनस एक्स किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ में, तो साइन क्या आएगा, माइनस। तो इस टाइप से हम एंगल्स को चेंज कर लेते हैं। अब देखो बेटा अब एक रिलेशन है, आइडेंटिटी है, साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स, यहां पे आएगा कोट एक्स, दिस इज सिकेंड एक्स, और यहां पे आएगा कोसिकेंट एक्स। इन जो ये 6 टाइप्स की हमारे पास आइडेंटिटी है, इनमें आपस में रिलेशन होता है। वो रिलेशन कैसे, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ। तो मैं यहाँ रिजल्ट लिख रहा हूँ, ये साइन एक्स का रिलेशन कोस के साथ, तो आइडेंटिटी क्या बनेगी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। सेकेंड, इसका रिलेशन इसके साथ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स। थर्ड आइडेंटिटी होती है, इसका रिलेशन इसके साथ 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आइडेंटिटीज। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते बेटा। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें उसने कहा है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ कोस एक्स इक्वल्स टू -1/2 एंड एक्स बिलोंग्स टू, उसने कहा है थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्वेश्चन है। देखो अभी हमने डिस्कशन किया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, 6। एक तो गिवन है, बाकी वो 5 पूछ रहा है। यूज दीज आइडेंटिटीज। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखो बेटा मैं यहां पे सोल्व कर रहा हूं। देखो कोस एक्स गिवन है, तो सिकेंड एक्स हम आसानी से निकाल सकते हैं 1/cos x, तो ये आपका क्या आएगा, -2। एक आइडेंटिटी ये, सेकंड आइडेंटिटी आपकी ये होगी।
cos x से हम sin x में इजीली जा सकते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या बेटा 1। तो वी गेट sin x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। अब देखो बेटा x किस क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। x किस क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। और ये देखो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो वी टेक साइन x इक्वल्स टू माइनस रूट 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। तो वी गेट साइन x इक्वल्स टू माइनस रूट 1 माइनस, अब देखो cos x क्या है? माइनस 1/2, इसका होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या आएगा? 1 माइनस 1/4, दिस इज माइनस रूट 3/2। ये साइन x आ गया। सेकंड ये आ गया। थर्ड कंडीशन हमारे पास ये आ गई। अब हमारे पास साइन x है तो हम इजीली कोसिकेंट x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोसिकेंट x क्या होगा? 1/sin x। तो ये आपका क्या बनेगा बेटा? -2/√3। फोर्थ कंडीशन आपकी ये आ गई। अब हमें निकालना है tan x। tan x क्या होता है? sin x अपॉन cos x। sin x क्या है आपका? sin x -√3/2। cos x क्या है? -1/2। तो सोल्व करेंगे क्या आएगा? √3। एक कंडीशन आपकी ये आ गई। दिस इज tan x। cot x किसके इक्वल होता है? 1/tan x। तो एक कंडीशन यहां से आ गई। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्योंकि उसने एक कंडीशन दे रखी, बाकी 5 पूछ रखी है। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है sin x इक्वल्स टू 3/5। x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। साइन से किस में जा सकते हैं? कोसिकेंट में। तो ये आपका क्या आएगा? 5/3। एक कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन आपकी ये आ गई। अब देखो ये साइन x है, ये cos x है। आप इसका यूज कर सकते हो या आप इसका यूज कर सकते हो। अगर मैं इसका यूज करूं तो हमारे पास क्या आएगा? मुझे cot x निकालना है, तो cot स्क्वायर x इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा? कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1। आप यहां से cos x की वैल्यू निकाल सकते थे इस आइडेंटिटी का यूज करने के बाद। मैं इस आइडेंटिटी का यूज कर रहा हूं, तो cot x किसके इक्वल होगा? cot स्क्वायर x। ये 1 यहां पे जाएगा, दिस इज cot x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? प्लस माइनस रूट कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1। अब देखो x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। अगर सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में कोट क्या होता है? नेगेटिव। तो वी टेक माइनस रूट कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1। तो ये क्या बनेगा बेटा? कोसिकेंट x की वैल्यू क्या है? 5/3। तो 5/3 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो माइनस ये आपका क्या आएगा? 25/9 माइनस 1। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपका क्या बनेगा? ये -4/3। दिस इज cot x -4/3। अब देखो सेकंड कंडीशन ये आ गई। थर्ड कंडीशन ये है, cot x से हम tan में जा सकते हैं। tan x किसके इक्वल हो जाएगा? 1/cot। तो ये आपका क्या बनेगा? -3/4। नेक्स्ट कंडीशन, फोर्थ कंडीशन ये आ गई। अब हमें cos x निकालना है। ये देखो बेटा tan x किसके इक्वल होता है? sin/cos। मुझे चाहिए cos, तो cos x क्या आएगा? sin x अपॉन tan x। तो cos x इक्वल्स टू sin x की वैल्यू क्या है? 3/5। और बेटा tan x की वैल्यू क्या है? tan x की अभी निकाली है -3/4। तो ये आपका क्या आएगा? -4/5। सेकेंड x क्या आएगा? ये फिफ्थ कंडीशन हो गई। सेकेंड x क्या आएगा? 1/cos x, दिस इज -5/4। सिक्स कंडीशन आपकी ये आ गई। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है cot x इक्वल्स टू 3/4। 3/4। x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वेश्चन आपका। अब देखो एक कंडीशन तो ये है, अगर हमारे पास cot x गिवन है तो हम इजीली tan x निकाल सकते हैं। तो tan x क्या आएगा? 1/cot। तो ये आपका क्या आएगा? 4/3। एक कंडीशन ये।
दूसरी कंडीशन आपकी ये आ गई। अब हम इजीली इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। सेकेंड स्क्वायर एक्स क्या आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो सेकेंड एक्स किसके इक्वल होगा बेटा प्लस माइनस रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो अब देखो यहाँ पर एज एक्स बिलोंग्स टू, अब देखो एक्स किस क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट को। एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में सेकेंड क्या होता है, नेगेटिव। तो वी टेक सेकेंड एक्स इक्वल्स टू माइनस रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो माइनस रूट 1 प्लस, अब देखो बेटा टेन एक्स की वैल्यू क्या निकली थी हमारे पास 4/3। तो यहाँ हम 4/3 की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये क्या आएगा, दिस इज 1 प्लस 16/9। 1 प्लस बाई 4/3 का होल स्क्वायर क्या होगा 16/9। तो ये आपका क्या आ जाएगा -5/3। तो ये हो जाएगा सेकेंड एक्स। अब देखो बेटा एक कंडीशन ये, थर्ड कंडीशन आपकी ये। अगर मेरे पास सेकेंड है तो हम कोस एक्स की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, बिकॉज कोस एक्स इक्वल टू 1/सेकेंड। तो ये आपका क्या आएगा -3/5। एक कंडीशन आपकी ये आ गई। अब निकालना में साइन एक्स। अब देखो बेटा टेन एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो साइन एक्स किसके इक्वल होगा, टेन एक्स इंटू कोस एक्स। अब देखो टेन एक्स की वैल्यू क्या है 4/3 और कोस एक्स की वैल्यू क्या है -3/5। तो 3 से 3 कैंसिल, -4/5। एक कंडीशन आपकी ये आ गई। अगर हमारे पास ये दिस इज साइन एक्स, अगर हमारे पास साइन है तो हम इजीली कोसिकेंट एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोसिकेंट एक्स क्या होगा 1/sin x। तो ये आपका क्या आएगा -5/4। एक कंडीशन आपकी ये आ गई। ये क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड 13/5 x बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये देखो बेटा, सेकेंड गिवन है, एक तो कंडीशन हमारे पास ही है सेकेंड। अब हमें निकालने कोस एक्स। कोस एक्स क्या होता है 1/सेकेंड। तो ये क्या आएगा 5/13। सेकेंड कंडीशन आपकी ये आ गई। अब हमें निकालना है साइन एक्स। तो वी यूज कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए बेटा प्लस माइनस रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है। अब देखो x बिलोंग्स टू, x किस क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है फोर्थ, और फोर्थ में साइन क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव -√1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो वी गेट साइन एक्स इक्वल्स टू -√1 माइनस, अब देखो बेटा कोस एक्स क्या है 5/13। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसे 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या बनेगा 1 माइनस दिस इज 25/169। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -12/13। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी -12/13। एक रिजल्ट आपका ये आ गया। अगर हमारे पास साइन है तो हम कोसिकेंट एक्स की कैसे वैल्यू निकालेंगे, कोसिकेंट एक्स क्या होता है 1/sin x। तो ये आपका क्या आएगा -13/12। एक कंडीशन आपकी ये आ गई। अब हमें निकालना 10। बेटा 10x क्या होता है साइन अपॉन कोस। साइन हमारे पास है -12/13, कोस एक्स आपका क्या है 5/13। तो 10x इक्वल्स टू क्या आएगा -12/5। एक रिजल्ट आपका ये आ गया। 10x के बाद क्या बचा हमारे पास कोट एक्स। तो कोट एक्स इक्वल्स टू क्या होता है बेटा 1/10x। तो इसका मतलब है -5/12। एक कंडीशन हमारे पास ये आ गई। इस टाइप से इन क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10x इक्वल्स टू -5/12। x बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट, x बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। ये क्वेश्चन 10x गिवन है, बाकी वो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पूछ रहा है।
ये भी सिंपल क्वेश्चन है। कोट एक्स क्या होता है 1/10। जब बेटा 10x गिवन है तो कोट एक्स क्या होगा -12/5। सेकेंड कंडीशन ये, फर्स्ट कंडीशन ये गिवन है, सेकेंड कंडीशन हमने ये मान लिया। उसके बाद 10x से हम किस में जा सकते हैं, सेकेंड में, बाय यूजिंग आइडेंटिटी 1 + tan² x = sec² x। तो बेटा sec x किसके इक्वल होगा, ±√1 + tan² x के इक्वल होगा। अब देखो एज x बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, तो हम प्लस माइनस में माइनस साइन लेंगे, 1 + tan² x ऐसे लिखेंगे। तो -√1 अब रुको, tan x की वैल्यू क्या है -5/12, इसका होल स्क्वायर, तो ये आपका क्या बनेगा 1 + 25/144। तो दिस इज केस क्या बनने वाला है इसका -13/12। दिस इज सेकेंड x। ये आपकी कंडीशन होगी थर्ड कंडीशन। जब हमारे पास सेकेंड है तो हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, सेकेंड से cos x क्या होता है 1/sec x। तो ये आपका क्या बनेगा -12/13, -12/13। नेक्स्ट केस आपका ये हो गया, दिस इज 4। अब हमें साइन निकालना है। tan x क्या होता है sin x/cos x, sin x/cos x। तो sin x किसके इक्वल होगा tan x × cos x। tan x की वैल्यू क्या है -5/12, cos x की वैल्यू क्या है -12/13। तो वी गेट 5/13, 5/13। ये फिफ्थ कंडीशन हो गई sin x की। बचा क्या हमारे पास कोसिकेंट x। कोसिकेंट x क्या होता है 1/sin x। तो ये आपका क्या आएगा 13/5। दिस इज सिक्स्थ कंडीशन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, मैं इसे रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, उसने कहा फाइंड वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 765 डिग्री, इसकी वो वैल्यू पूछ रहा है साइन 765 डिग्री। हमेशा एक बात याद रखना, जब भी एंगल 360 से ज़्यादा जाए तो उसको सोल्व हम कैसे करेंगे, उसको गिवन एंगल को 360 से सबसे पहले हमें डिवाइड करना है। तो केस क्या बनेगा, अगर मैं इसको 360 से डिवाइड करूं तो साइन 765 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 × 360, बचा क्या आपका 45 डिग्री। भाई 720 + 45 765। आज ही मैंने फॉर्मूला लिखवाया था साइन 2nπ + x, ये क्या है मल्टीपल ऑफ 2π। तो इस पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, और 2nπ + x लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या था पॉजिटिव, तो इसके रिजल्ट क्या आएगा sin x। ये कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। n तो n क्या है नंबर ऑफ रोटेशन, n क्या हो सकता है 1 हो सकता है 2 3 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर n क्या है 2। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा sin 45। भाई sin 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/√2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कोसिकेंट -1410 डिग्री, 1410 डिग्री, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा फर्क है इसमें, कंसेप्ट वही अप्लाई करेंगे हम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1410 को अगर मैं 360 से डिवाइड करूं, 360 से डिवाइड करते ही हमारे पास ये जाएगा 1080, बचेगा आपका 330, और 330 को हम लिख सकते हैं 360 - 30। तो ये माइनस वैसे है, तो इसको आप लिख क्या सकते हो, दिस इज 4 × 360 + 30, 4 × 360 + 30। चलो चेक करते हैं, ये हो गया 0, दिस इज 4, दिस इज +30, तो आपका रिजल्ट क्या है बनेगा 1410। ठीक है, अब देखो नेगेटिव साइन सिर्फ
क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ रोटेशन, रोटेशन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वी टेक पॉजिटिव, अगर वो रोटेशन क्लॉकवाइज है तो वी टेक नेगेटिव। तो जो माइनस है वो सिर्फ रोटेशन की डायरेक्शन बता रहा है, रोटेशन की डायरेक्शन बता रहा है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? कोसिकेंट 30। अब देखो बेटा, साइन 30 क्या होता है? 1/2 और कोसिकेंट 30 क्या आएगा? 2। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दिस इज क्वेश्चन है tan 19 π/3। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? tan 19 π/3। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, 19 π/3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6π + π/3। अरे बेटा 19 को हमने 3 से डिवाइड किया, 19 को हमने 3 से डिवाइड किया, तो दिस इज 18/1। तो क्या लिखा जाएगा? 19/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 + 1/3। पाई की टर्म्स में क्या आएगा? 6, क्योंकि हमारे पास पाई भी है, तो 6π + π/3। अब देखो ये क्या बनेगा? दिस इज 3 × 2π + π/3। अब देखो बेटा इसका रिजल्ट क्या आएगा? tan π/3। π/3 क्या होता है? 60। तो tan 60 क्या होगा? √3। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? √3, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है साइन माइनस, ये है आपका 11π/3। ये क्वेश्चन है 11π/3। सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज -4π + π/3। -12 + 1 क्या आएगा आपका? -11/3। अब ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? -2 × 2π + π/3। वही कंसेप्ट। तो ये किसका क्या केस बनेगा? साइन π/3। π/3 क्या होता है? 60। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होगी? √3/2। एक आपका ये आंसर हो गया। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोट -15π/4। ये क्वेश्चन है -15π/4। देखो बेटा -15π/4 सिंपल क्वेश्चन है ये। कोट, इसको आप क्या लिख सकते हैं? -4π + π/4। 4 4 जा 16, -16 + 1 क्या होगा? -15। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? -2 × 2π + π/4। तो दिस इज इक्वल्स टू कोट π/4। भैया कोट π/4 क्या होता है? 1। ये आपका आंसर हो गया। तो इस एक्सरसाइज में 3.2 में 10 क्वेश्चंस थे जिनका अभी हमने डिस्कशन किया है। तो बेटा आज का लेक्चर यहीं पर ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस कर रहा हूँ एक्सरसाइज 3.3 एंड 3.4। आज का लेक्चर यहीं ओवर करते हैं। ओके बेटा, थैंक्स।